हेलो एवरीवन, फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है 4:17 हो चुकी हैं। 4:17 और सुबह का टाइम है और इस टाइम वैसे अंधेरा रहता है, फिर भी एक बार गेट खोल के हम देख लेते हैं कैसा मौसम है। तो देख सकते हैं इस टाइम अंधेरा हो रहा है बिल्कुल। तो इसको गेट को बंद कर देते हैं जिससे बाहर की हवा ठंडी ना आए। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपने स्टडी टेबल पर अपना जो सेशन है स्टार्ट करने के लिए। और हम पॉलिटी का सेशन अपना स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके साथ ही हमारी एक सिस्टर ने हमसे पूछा है कि यूपीएससी की तैयारी को हम एक कैसे स्टार्ट करें, 12th के बाद या ग्रेजुएशन में हम कैसे तैयारी करें। देखो सबसे पहले तो ये है कि आपको सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए कि सिलेबस क्या है। सिलेबस एक बार आपने जान लिया ना तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर ही हो जाएंगी कि हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो सिलेबस आप देख लीजिए। उसके बाद आता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। 6 से लेकर 12 तक की देख लीजिए यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं या सेकंड ईयर में हैं। अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप 9 से लेकर 12 तक की भी देख सकते हैं। उसके बाद आइए आप स्टैंडर्ड बुक पर। यदि कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो आप कोचिंग करिए। तो उसके बाद आप जैसे कुछ मुख्य सब्जेक्ट्स होती हैं, जैसे हमारी पॉलिटी है, चाहे स्पेक्ट्रम है, चाहे आर्ट एंड कल्चर है, इनको हमें देख लेना चाहिए एक बार, फिर भी यदि कोचिंग कर रहे हैं फिर भी। और आप लोगों में क्वेश्चन भी होता होगा कि यदि हम कोचिंग कर रहे हैं तो हमें अदर सब्जेक्ट्स देखने की क्यों आवश्यकता है, पॉलिटी देखने की क्यों आवश्यकता है। तो मैं आपको पॉलिटी का एक उदाहरण देकर बता देता हूँ। जो पॉलिटी की बुक है ना हमारी, वो प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परंतु मेंस में उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते। उसमें आपका स्टडी मटेरियल ही काम आएगा, यूपीएससी जो आप कोचिंग ज्वाइन कर रखी है उसकी। हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। मैं बात कर रहा हूं फिजिक्स वाला की, जो एजुकेशन के फील्ड में रिवॉल्यूशन बन चुका है। जहां एक और हमारे ऑनलाइन कोर्स होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, जहां पर हमसे लाखों और हज़ारों रुपए पे करवाते हैं, जो हर किसी स्टूडेंट के लिए इतना हाई फीस पे करना पॉसिबल नहीं हो पाता। वहीं पर फिजिक्स वाला जैसा प्लेटफॉर्म आपकी अफोर्डेबल प्राइस में आपकी तैयारी करवाता है। और इसके साथ ही पीडब्ल्यू कर रहा है 74वें रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, जो 21 जनवरी से 31 जनवरी तक है, जिसमें पीडब्ल्यू दे रहा है आपको एक मौका अपने ड्रीम को पूरा करने का। जिसमें पीडब्ल्यू अपने प्राइस को हैवी रिड्यूज करके आपको बहुत हैवी डिस्काउंट के साथ सारे कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। और इस कोर्स का एक्चुअल प्राइस है 8,999 और अब ये 31 जनवरी तक आपको मिल रहा है मात्र 5,999, मतलब 3,000 का डिस्काउंट। इसलिए जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है अपने ड्रीम को पूरा करने का। और इसके साथ ही पीडब्ल्यू के टोटल 11 ऑप्शनल कोर्स हैं जो कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध हैं। और कुछ ऑप्शनल बैच तो कुछ दिन पहले ही स्टार्ट हुए हैं, जिनकी क्लास स्टार्ट होगी 30 जनवरी से, जो डेली मॉर्निंग टू फ्राइडे होंगे, जिसमें हमारी सब्जेक्ट्स होंगी पीएसआईआर, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। और इस बैच में आपको टेस्ट सीरीज एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी देखने को मिलेगा और साथ ही आपको डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा। इसके साथ ही यूपीएससी वाला स्टूडेंट के लिए एक नया बैच लेकर आया है जो प्रीलिम्स 2023 को फोकस करके बनाया गया है, जिसका प्राइस मात्र 4,199 है। यदि आप इसमें भी मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिल ही जाएगा। दोस्तों इस बैच में आपको सी सेट का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। यह बैच आपको कम समय में सिलेबस कंप्लीट कराने में हेल्प करेगा। इसके साथ ही पीडब्ल्यू का एक मैगजीन है मंथन, जो कि सभी जगह धूम मचा रहा है। स्टूडेंट इसको बहुत पसंद कर रहे हैं और ये मैगजीन सभी जगह उपलब्ध है और मैंने भी इस मैगजीन को पढ़ा है, ये काफ़ी अच्छी है। और ये जो मैगजीन है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है। इसीलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप घर पर ही रहकर आराम से तैयारी करना चाहते हैं तो बेझिझक इस प्लेटफॉर्म को चॉइस कर सकते हैं। और हाँ, पीडब्ल्यू कोर्स को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे कूपन कोड को यूज करोगे तो आपको 500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी से जाके परचेज कीजिए और अपनी यूपीएससी की तैयारी को अच्छा कीजिए। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो फाइनली दोस्त अपना फर्स्ट सेशन कंप्लीट करने के बाद अब देखते हैं, दिन जो है निकल चुका है। बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत ही ठंडा मौसम है और बहुत ही सुहावना मौसम है। और इस टाइम छत पर घूमने में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इस टाइम माइंड जो होता है बिल्कुल तनाव मुक्त होता है और खुली हवा, जब खुला नज़ारा आपको देखने को मिलता है तो बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आती है। और छत का वैसे भी मेरा जो माहौल है बिल्कुल खुला हुआ है और मेरा जो रूम है वो भी छत पर है। तो इस टाइम आप सीधे हम योगा करते हैं। अभी मैं रनिंग करने के लिए नहीं गया, आज मैं योगा अपनी छत पर ही करूँगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक खुला नज़ारा मिल जाता है, खुला इन्वायरमेंट मिल जाता है, इसलिए यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होती है। वातावरण बिल्कुल ही शांत है और योगा करना बहुत ही ज़रूरी है। आप जानते ही हैं मेंटली और फिजिकली दोनों तरह के लिए अच्छा रहता है और स्टूडेंट के लिए तो खासकर ज़्यादा। तो अब सीधे हम जाते हैं फ्रेश होने के लिए, फ्रेश अप होते हैं, उसके बाद अदर काम जो हमारे होते हैं वो करते हैं। तो इसके बाद करते हैं टूथपेस्ट और अपने दांतों को करते हैं और भी ज़्यादा तरोताज़ा। और सुबह का टाइम एक ऐसा होता है, इस टाइम आपको एक सेशन ज़रूर रखना चाहिए, जो खासकर स्टूडेंट्स के लिए जो जिनके बोर्ड्स के एग्जाम हैं, 12th के हैं, 10th के हैं, बिना किसी तनाव मुक्त आराम से अपनी तैयारी करना चाहिए। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो टूथपेस्ट है हो चुका है। इसके बाद मैं रूम में आया और रूम में देखा मैंने कि जो मेरी पानी की बोतल, एक तरह से पानी जो है ख़त्म ही हो चुका है इसमें। तो इसका मैं इस मिल्टन में कर लेता हूँ पानी जो बचा हुआ है। इसके बाद इसको मैंने कर लिया इसमें, अब इसको ले जाता हूँ भराने के लिए, क्योंकि जल्दी से लेके जाना है ना, चले जाएंगे वो।
तो ये देख सकते हैं, ये वाले भैया हैं, पूरी गाड़ी लेके आए हैं अपनी पानी की। तो इसको हम अपनी बोतल में करा लेते हैं जल्दी से। इसके बाद अपने लेके आ गए अपनी छत पर। छत पर लेके आने में बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि छत रूम जो है बहुत ऊपर है, तो जीने में सीढ़ियों पे दिक्कत होती है, भारी बोतल है। चल कोई ना, आप अपना रूम का गेट खोलते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं गया अपने पास की ही दुकान पर और अपने खाने पीने का सामान लेके आया हूँ सुबह के लिए, क्योंकि चाय नाश्ता होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें देख सकते हैं आलू भुजिया है और पापी की पैकेट है, और लेके आया हूँ दूध का पैकेट, अमूल दूध का पैकेट। तो इसको जल्दी से दूध को गर्म करेंगे और खाने पीने का जो चीज़ है वो करेंगे, क्योंकि सुबह का टाइम एक ऐसा होता है कि कुछ खाने को मिल जाए तो और काम होते चले जाते हैं, और बिना खाली कुछ खाए हुए मुझ पर और भी कोई अदर काम होता ही नहीं है। तो जल्दी से अपने इस बर्तन को रखते हैं गैस पर और अपना जो दूध है उसे बॉयल करते हैं, जल्दी से उबालते हैं और इसकी चाय बनाएंगे या दूध पियेंगे, देखते हैं क्या है। तो पहले तो सबसे पहले दूध जो है हमारा उबल के रेडी हो चुका है, निकल ना जाए, 1 मिनट, चलो निकल बच गया। इसके बाद हमने अपना दूसरा बर्तन रखा और इसमें हमें बनानी है चाय। तो थोड़ा दूध इसमें कर लेते हैं, क्योंकि निखालस दूध की चाय पीता हूँ, परंतु लोग कहते हैं कि चाय पत्ती कम डालते हो या दूध की निखालस चाय पीना सही नहीं है। तो मैंने कोई ना, अपनी बना लेते हैं जैसी बनती है वैसी। तो इसमें थोड़ा पानी थोड़ा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं, चल सही है इतना ही चलो ठीक है बस। इसके बाद चाय की पत्ती डालते हैं दूध में, क्योंकि चाय बनानी है हमको और थोड़ी ज़्यादा ही डालनी पड़ेगी, क्योंकि लोग कहते हैं कि कम डालते हो। तो ये देख सकते हैं हमारी चाय जो है बन के रेडी हो चुकी है। और चाय पीना बहुत ही सही रहता है सर्दियों में, वैसे ज़्यादातर लोगों की आदत होती है, मेरी आदत नहीं थी, परंतु सर्दियों ने आदत डाल दी है। वैसे दूध ही पीता था, आदत थी दूध पीने की, गाँव में भी दूध ही पीता था, तो परंतु अब धीरे धीरे सब चीज़ बदलती रहती हैं। तो इसको करते हैं बर्तन में जल्दी से ठंडी। तो चाय करने के बाद अब इसमें थोड़ा अपना जो नाश्ता है वो खोल लिया है, तो जल्दी से अपना नाश्ता करते हैं। उसके बाद अपना जो और भी काम है वो भी करने हैं, क्योंकि सुबह का टाइम है। तो चाय नाश्ता करने के बाद अपने जो बर्तन रखे थे थोड़े गंदे, तो उनको बर्तनों को अब सीधे ले जाते हैं धोने के लिए, क्योंकि सुबह के टाइम कुछ काम जो है कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है। घर का काम करो, क्योंकि सारी चीज़ें खुद ही करनी पड़ती हैं और सारी चीज़ें देखनी भी पड़ती हैं भाई। साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। तो साफ़ सफाई तो हो गई, उसके बाद अपना सेकंड सेशन स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो सामग्री है अपनी करंट अफेयर की वो सारी लेके आ गया हूँ अपने टेबल पर, और देख सकते हैं फ़ोन है, फ़ोन से ही लेनी है मुझे क्लास अपनी करंट अफेयर की। और पूछते भी आप लोग कि कहाँ से लेनी चाहिए, तो करंट अफेयर की क्लास वैसे तो मैं यूपीएससी वाला चैनल से ही ले रहा हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम में आप लोग भी हो और आप लोगों को अगर इंग्लिश में बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। वैसे इंग्लिश में मुझे खैर ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, परंतु कुछ आर्टिकल्स यदि देखने होते हैं तो दीपक यादव एजुकेशन चैनल है उससे मैं देख लेता हूँ, परंतु ज़्यादातर जो अपना पोर्सन है करंट अफेयर का वो इसी से कवर करता हूँ। इस क्लास को लोगे तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि एक चीज़ बताई जाती है इसमें कि कौन सा जो क्वेश्चन है हमारा कौन से पेपर से रिलेटेड करता है, कौन से टॉपिक से रिलेट करता है, कि पॉलिटी का कौन सा है कि कौन सा नहीं है। और लोगों में ये जिज्ञासा रहती है कि हम नोट्स कैसे बनाएं, करंट अफेयर के कैसे नोट्स बनाएं। देखो नोट्स बनाने का ये सीधा यही है कि एक आप कोई रफ ले लीजिए या कोई कॉपी ले लीजिए जो मोटी हो, उसको आप डिवाइड कर लीजिए अलग अलग पोर्शन में। जैसे हमारा पॉलिटी है, चाहे हमारा ज्योग्राफी है, चाहे एनवायरनमेंट है, चाहे आर्ट एंड कल्चर है, इसमें डिवाइड कर लीजिए। और जो जो आपकी करंट अफेयर जिस जिस टॉपिक से रिलेटेड है उसी टॉपिक की करंट अफेयर आप उसी टॉपिक में लिखिए। इससे आपकी मतलब मिक्स नहीं होगी सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें अलग अलग डिवाइड रहेंगी, तो आपको अपनी जो स्टैटिक पोर्शन है उसको उससे अपनी करंट अफेयर को रिलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सारी चीज़ें एकदम समान चलेंगी। आप अपना जो पढ़ रहे हैं क्लास ले रहे हैं उन चीज़ों को आप करंट अफेयर से भी जोड़ सकते हैं, और जब तक करंट अफेयर से नहीं जोड़ पाओगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं रहता। तो सही रहता है इसलिए। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो करंट अफेयर का सेशन था वो कंप्लीट हो ही चुका है, और टाइम हो चुका है 9:30 बज चुके हैं, 9:28 हो रही है इस टाइम, बजने ही वाले हैं 9:30। तो करंट अफेयर की तो क्लास हो गई। इसके बाद अपना अदर काम करते हैं। तो काम तो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटे मोटे काम ही रहते हैं। ये कुछ कपड़े हैं मेरे जो मतलब शाम के टाइम धोए थे, तो इनको हवा धूप लगानी है इनको, क्योंकि थोड़े गीले रह गए थे, तो इनको धूप लगा देते हैं जल्दी से। उसके बाद अपना खाना पीना भी बनाना है और भी काम करने हैं बहुत सारे। तो इसके बाद मैं दोस्तों आ गया अपनी रसोई में, और मुझे बनाना है रोटी, खाना बनाना है अपने लिए। और आज कुछ जल्दी भूख लगने लगी है, पता नहीं क्यों। तो खाना बना लेते हैं, क्योंकि बनाना है ही, मुझे ही बनाना है। तो जल्दी से आटा लगाते हैं और अपना खाना जो है बनाते हैं। और कुछ भाई लोगों के कमेंट थे कि यदि हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो क्या हमें रूम लेकर बाहर रहना आवश्यक है। देखो अगर यदि ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो कोई आवश्यक नहीं है कि आप रूम लेकर बाहर रहें। सारी चीज़ें वातावरण पर निर्भर करती हैं कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, पढ़ने लायक है कि नहीं है, कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है। वैसे लाइब्रेरी भी है, लाइब्रेरी आराम से आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं तो इसलिए बाहर रह रहा हूँ क्योंकि अब मैं अपनी कॉलेज भी कर रहा हूँ यहाँ से, और साथ ही अपनी तैयारी भी कर रहा हूँ। तो दोनों चीज़ें मेरी चल रही हैं, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है रूम लेने में। और अपनी ऑनलाइन क्लास है वो भी हो रही है, क्योंकि कॉलेज भी मेरी यहाँ के साथ कंप्लीट हो रही है, पास में ही कॉलेज है, और यहीं से दोनों काम हो रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो खाना है एक तरह से बन के रेडी हो गया है।
अपना दिखाता हूँ रोटी। देखिए आज बहुत ही अच्छी बनी है, गोल बनी है एक तरह से, देख सकते हैं। क्योंकि भूख भी लग रही थी बहुत जल्दी, तो मैंने सोचा आज बना ही लेता हूँ जल्दी से, क्योंकि खाना बनाना है ही और पढ़ाई भी करनी है। क्योंकि पेट भर जाएगा एक बार तो फिर दिक्कत नहीं होगी पढ़ाई करने में। तो ये सब्जी है, दाल देख सकते हैं, और ये है रोटी। घी गांव से ही आता है, इसलिए खूब लगा के खा रहे हैं। पढ़ाई भी कर रहे हैं तो भाई माइंड भी तेज करना बहुत ज़रूरी है। तो फाइनली दोस्तों मैं वापस से आ गया अपने स्टडी टेबल पर अपना थर्ड सेशन स्टार्ट करने के लिए, और टाइम हो चुका है 11 बज चुके हैं इस टाइम। और अपना जो मेरे हाथ में है ज्योग्राफी के नोट्स हैं, क्लास नोट। और रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। आप एक बार क्लास कर लेते हो तो आधी चीज़ें आपकी क्लास में क्लियर हो जाती हैं, परंतु और एक बार और रिवीजन कर लोगे तो आपकी जो भी कॉन्सेप्ट होता है ना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं होती कोई ज़्यादा। और ये अभी क्लास नोट्स बनाए हैं मैंने, देख सकते हैं। संग के संग क्लास ले रहा हूँ और संग के संग नोट्स बना रहा हूँ, परंतु कुछ क्लासें ऐसी होती हैं कि टाइम नहीं मिल पाता तो मिस भी हो जाती हैं, परंतु उसको बाद में देख लेते हैं हम। तो सारी चीज़ें एकदम एक शेड्यूल से चलें, इसलिए बहुत अच्छा रहता है। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो सेशन है वो एक तरह से कंप्लीट हो चुका है। हमारे जो क्लास नोट्स थे, ज़्यादा समझने में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि हम क्लास ले चुके हैं ऑलरेडी इसकी। और कोई भी चीज़ आप पढ़ो तो उसका रिवीजन जरूर करिए। तो आप सीधे टाइम देखते हैं, टाइम कितना हो चुका है। तो टाइम दोस्तों हो चुका है अभी 2 बज चुके हैं करेक्ट। तो अब इसको नोट्स को अपने सेशन को करते हैं बंद, और अब के इसके बाद अब मुझे थोड़ा बाहर भी जाना है और अदर काम है, साइबर कैफ़े पे जाना है मुझे। अपने डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कुछ काम है मेरा, उस काम को करने के लिए। तो अपना सेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। पढ़ने के बाद मैंने अपने बाहर देखा तो देख सकते हैं धूप ही बहुत ही अच्छी है, और सर्दियों में धूप बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैं अभी थोड़ा बाहर बैठ लेता हूँ, क्योंकि रूम जो है बंद करके ही मैं पढ़ाई करता हूँ, तो इस टाइम खोल के अपने आराम से धूप लेते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं तक एंड करते हैं, फिर से एक नई जल्दी ही ब्लॉग में मुलाकात होगी आप लोगों से। टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।